आयन, आपको मैंने एटॉमिसिटी करा दिया था, एटॉमिसिटी आपको मैंने करा दिया था, राइट। आयन का आपको पढ़ना है मोस्टली कि आयन क्या होते हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं, और उसके बाद आपको चार्ज पार्टिकल्स फाउंड बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। तो आपको मोस्टली आपको आयंस पढ़ना है, और एक रेडिकल करके टर्म आता है, ये आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, ओके। मतलब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, उसका फॉर्मूला है ना, उसका फॉर्मूला पढ़ना है आपको। देन इस चैप्टर में आपको पढ़ना है नेमिंग कैसे कैसे करते हैं, है ना। देख लो, यही सारा टॉपिक्स है ना, और कुछ तो छूट नहीं रहा आपका, क्योंकि मैंने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आपको एलिमेंट्स क्या होता है, उसका एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल क्या होता है, उसका एटॉमिसिटी आपको करा दिया है, एलिमेंट का सिंबल करा दिया है। देख लो, यही सब है ना, और कुछ तो मिस नहीं कर रहा है। आयंस, रेडिकल्स और फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, दैट मींस के केमिकल फार्मूला और नेमिंग, इतने ही सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको, इतने सारे टॉपिक्स पढ़ना है ना आपको। एक बार देख लो, बुक है किसी के पास, और कुछ मिस कर रहा है तो बताओ। एसिड भी, हाँ, एसिड का नेमिंग इसमें है, नेमिंग में सारा है, एसिड का, फिर नॉन मेटल, मेटल का, मेटल, नॉन मेटल का, ऐसे देख लो, इतना ही है ना। स्टार्ट करें, अब यहां से स्टार्ट करें, चलिए। तो सबसे पहले हम चार्ज पार्टिकल पढ़ें। तो चार्ज पार्टिकल क्या होता है? चार्ज पार्टिकल, देखो, आपने अगर थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया हो तो ये आइडिया होगा कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। एलिमेंट्स और एटम क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं ना, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन अब मान लो कि एक एलिमेंट है, एक एटम है ए, और इसने क्या करा ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो अब लूज करने के बाद इस पे क्या आ गया? प्लस चार्ज, ए प्लस और ई माइनस। या फिर आप मान लो आपके पास कोई एलिमेंट था बी, और इस एलिमेंट के इस एक एटम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये हो गया बी माइनस, राइट। तो ये जो चार्ज का क्रिएशन होता है, ये कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट यही है कि जब कोई न्यूट्रल एटम, सब्सटेंस, मॉलिक्यूल क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उस पर चार्ज आता है। और ये दो टाइप से, अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज करा है, देन इस कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करा है तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको माइनस चार्ज आएगा। क्लियर टू यू? तो चार्ज पार्टिकल क्या होता है? जिसपे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने से क्या होता है? चार्ज आता है, राइट। तो चार्ज कैसे होता है? आइदर बाय, क्या होगा ये? आइदर बाय losing electron or by gaining electron, है ना। कैसे आएगा? either by losing electron और by gaining electron। लूज करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज। हम ये सब चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के अंदर कोई भी एलिमेंट जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसका बेसिक फंडा यही होता है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या गेन करेगा, या म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। मतलब किसी ना किसी तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। क्लियर टू यू? ठीक है, समझ आ रही है बात है आपको? तो एक टर्म इसमें आपको मॉलिक्यूल पता है, मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल का डेफिनेशन आपको करा दिए थे। तो एक टर्म आता है इसमें आयन, है ना। तो आयन क्या होता है? आयन, व्हाट इज आयन? आयन क्या है? अ मॉलिक्यूल और एटम, है ना, या सब्सटेंस। क्या लिखेंगे? अ मॉलिक्यूल कॉमा, ये ऑब्लिक एटम, है ना, हैविंग चार्ज ऑन इट, हैविंग चार्ज is known as आयन। आयन क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल या एटम क्या हो जिसके पास चार्ज हो, दैट इज नोन एज आयन। क्लियर टू यू? किसी को डाउट है इसमें? आयन क्या होता है, समझ आया आपको? मुकुल, आयन, आदित्य,
आयन क्या होता है? A molecule or atom having charge is known as ion. जिसमें चार्ज हो उसको हम लोग आयन बोलते हैं। अगर चार्ज नहीं होगा, मान लो कोई मॉलिक्यूल है जैसे CO2, तो CO2 में क्या है, कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं, इसलिए ये क्या है, ये आयन नहीं है। लेकिन अगर सल्फेट देखें SO4, तो ये क्या हो गया, इस पे एक चार्ज है, इसलिए क्या हो गया, ये आपका ये जो मॉलिक्यूल है SO4 ये आयन हो गया। क्लियर टू यू? तो आयन क्या होगा, जिसपे भी चार्ज होगा, मॉलिक्यूल हो या एटम हो, जैसे मान लो सोडियम एटम Na+, तो ये भी क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया ना सोडियम एटम पे, तो ये क्या हो गया, आयन हो गया। क्लियर टू यू? तो इसको नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको क्या हो गया। एग्जांपल में SO4 Na+, SO4 और क्या, सर कार्बोनेट। हाँ, और बोलो CO3 Cl NH4+, ठीक है। सर डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट उसको क्या आएंगे, इसको नोट करो पहले आप, सर इसको नोट कर लो। सर हाँ बोलो। सर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज क्यों करेगा? एटम तो अनचार्ज होता है, एटम हैज नो चार्ज, तो वो क्यों Okay. कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके आयन बनना चाहे? हाँ ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो देखो समझते हैं एक बात, देखो इस यूनिवर्स में किसी भी सब्सटेंस का टेंडेंसी ये होता है, आपका टेंडेंसी, मेरा टेंडेंसी, या कोई भी पार्टिकल का टेंडेंसी ये होता है कि वो आप या कोई सिस्टम हो, हर सिस्टम अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है, राइट। और स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है, वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में इवॉल्व होता है, कुछ कुछ ना चेंजेस अपने में लाता है खुद में, राइट। तो एटम के साथ भी प्रॉब्लम ये है क्या कि एटम स्टेबल नहीं होता है, बहुत सारा एटम, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। वही एटम स्टेबल होते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, वैसे एटम क्या होता है, स्टेबल होते हैं। लेकिन सारे एटम के साथ तो ऐसा होता ही नहीं है। वैसा एटम जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन वो कुछ ही है, जैसे आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडन हो गया, तो ये सब स्टेबल है, इनर्ट है, आप जानते हो। लेकिन बाकी सारे जो एटम्स है ना, उसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या गेन करता है, या फिर म्यूचुअल शेयरिंग करता है। ओके, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वही एटम स्टेबल होते हैं जिसमें क्या हो, जिसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ओके, ठीक है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है। ये क्लियर टू यू? क्लियर हो गया डाउट? सर हाँ बोलो। सर आपने बोला है SO4 इज एन हाँ। आयन। हाँ सर SO4 में 2 नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हाँ, सर ऐसा क्यों है? जब जो सल्फर है वो 4 ऑक्सीजन, वन बाय वन। सर जो सल्फर है वो 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ कंबाइन करने के बाद भी उस पे चार्ज क्यों? जबकि CO2 C2 के साथ कंबाइन हो गया है तब तो उसमें चार्ज नहीं है। ओके, इसको नोट कर लिया आपने। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं। देखिए सल्फर, ये जो SO4 से कैसे बनता है, स्ट्रक्चर देखोगे तो ये SO O O और O, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, लास्ट क्लास में बताए थे, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, बोलो सर सर आगे वाला दिखा सकते हैं सर? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर्ड है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर्ड है, इसका 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, और यह हो गया 1 2 3 4। क्लियर? और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे शेयर्ड है। ओके, और सल्फर का अगर काउंट करें तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, और 2 कहां से आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से आ रहा है ना। ऑक्सीजन का अगर देखो तो ऑक्सीजन कितना है, इस वाले को 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी भी इस ऑक्सीजन का, इसका
इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या करता है किसी और दूसरे एटम से, यानी एक आप ले लो हाइड्रोजन के साथ या कोई दूसरा एटम के साथ क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है। सर मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ठीक सर। है, तो ये हो गया स्टेबल कंपाउंड, इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। और मैंने जो आपको बताया कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, हाइड्रोजन के साथ ड्यूप्लेट बनता है, हाइड्रोजन ऑक्टेट नहीं बनाता है, हाइड्रोजन के साथ ड्यूप्लेट होता है, यानी हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाता है। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो ये जो है ना ये स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि इसमें सारे का वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड है, इसलिए H2SO4 क्या हो गया, स्टेबल कंपाउंड। अब आप क्या कर रहे हो ना, इसी H2SO4 से क्या कर रहे हो, इस वाले हाइड्रोजन को और इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ये इसमें चेंज हो गया, हाइड्रोजन हटा दिए तो हाइड्रोजन क्या क्या प्लस चार्ज लेकर के चला गया, तो माइनस चार्ज कहाँ आ गया, इस 2 ऑक्सीजन के पास, और यही है क्या SO4 2 माइनस, क्लियर टू यू, तो एक चार्ज पार्टिकल हो गया। इसके लिए थोड़ा सा और डीपली स्टडी करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहां पे फिर सीखेंगे। सर आप आगे वाला दिखा सकते हैं सर? आगे वाला सर आगे वाला दिखा सकते हैं सर? हम लेट में आया था सर। तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप आगे वाला दिखा सकते हैं सर? आगे वाला दिखा सकते हैं। हाँ तो सर। एक्चुअली वो पूछ रहा है अभी जो आपने एक्सप्लेन किया वो फिर से कर दीजिए क्योंकि वो लेट आया है। ओके, आपको ये बता रहा था कि आपने पूछा था कि SO4 पे 2 माइनस चार्ज क्यों आता है, कि सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। क्या बोल रही हो? सर आपका वॉइस सर, नहीं आ आ रहा रहा है। है। फिर आ रहा है, आ रहा है। मेरी वॉइस तो आ रही है, एक बार आप चेक करो, नेटवर्क अपना नेटवर्क रिफ्रेश करो। एक बार नेटवर्क रिफ्रेश करो, ठीक है, वॉइस आ रही है मेरी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, किसी ने पूछा था कि SO4 में सर, अब SO4 में चार्ज क्यों आता है, यहाँ तो सल्फर 4 ऑक्सीजन से बाउंडेड है, फिर भी इस पे चार्ज क्यों आता है ना, तो मैं ये बता रहा था कि स्टेबल कंपाउंड ये होता है, और यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ प्लस चार्ज आता है एक बॉन्ड ब्रेक होने से, और इन दोनों ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आता है, इसलिए सल्फेट SO4 2 माइनस क्या चार्ज पार्टिकल आयन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, तो आयन 2 टाइप का होता है, आप जानते हो, आपको मैंने एग्जांपल भी कराया कि 2 टाइप का आयन है। कौन कौन सा आयन क्या होता है, 2 टाइप का है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। कौन कौन सा होता है आयन? एक होता है केटायन, है ना, फर्स्ट वन इज केटायन। तो केटायन क्या होता है, आयन हैविंग क्या होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, है ना, आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिसपे पॉजिटिव चार्ज उसको बोलते हैं क्या, केटायन। एग्जांपल इसका क्या बताओ, केटायन का एग्जांपल बताओ, जैसे सोडियम प्लस हो गया, मैग्नीशियम 2 प्लस हो गया, है ना, एल्युमिनियम 3 प्लस हो गया, तो दीज आर केटायन, इससे प्लस चार्ज है। या फिर ऐसा भी हो सकता है अमोनियम आयन होता है NH4 प्लस, है ना, तो ये सब क्या है, केटायन है, क्योंकि इससे प्लस चार्ज है। क्लियर टू यू? देन माइनस चार्ज वाले को बोलते हैं एनायन, नेगेटिव को बोलते हैं क्या, एनायन, एनायन। तो एनायन कितने टाइप, एनायन का क्या, आयन हैविंग क्या, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम लोग बोलते हैं एनायन। ओके, क्लियर टू यू? किसी को डाउट है तो पूछ लो। एग्जांपल जैसे Cl माइनस, या फिर OH माइनस, है ना, या फिर आप ले लो क्या, सल्फेट SO4 2 माइनस, आपको ये बताया, या फिर एक फॉस्फेट ले लो PO4 3 माइनस, है ना, तो ये सब क्या होते हैं, ऑक्साइड ले लो आप O2 माइनस, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया एनायन, इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप जस्ट ये याद कर लो कि पॉजिटिव चार्ज वाला कौन है, नेगेटिव चार्ज वाला कौन है,
इम्पोर्टेंट ये है कि आपको चार्ज, आपको जो आयन है उसका नाम, फॉर्मूला और वैलेंसी, ये सारा आपको याद करना है। इसी से बेसिक स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का, क्योंकि जब आप कोई कंपाउंड लिखोगे तो उसमें मोस्टली अगर आयनिक कंपाउंड होंगे तो उसको आयन में ब्रेक करने की जरूरत होगी। तो वो आयन में ब्रेक हम करेंगे कैसे, जब आपको आयंस का फॉर्मूला, उसका वैलेंसी पता हो, राइट। तो अभी हम आपको बताएंगे बहुत सारा आयंस के बारे में, उसका वैलेंसी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर? तो इसको आप नोट करो और फिर मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में दे देता हूं। तो वैलेंसी या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। वैलेंसी क्या होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। जैसे देखो सोडियम में वैलेंसी कितना है, जो इस पे चार्ज होगा ना वही वैलेंसी होता है। तो सोडियम सर ये का लास्ट वाला क्या है? मैग्नीशियम का वैलेंसी हो गया 2, एल्युमिनियम का 3, अमोनियम का 1। क्लियर? ठीक है, समझ आ रही है आपको? तो आप Yes, एक sir. टेबल का फॉर्म में बनाओगे इसके बाद। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर वो लास्ट वाला PO प्लस था। PO4 3 माइनस है ये। अच्छा, थैंक यू। नेक्स्ट लिखिए केटायन एंड इट्स वैलेंसी। तो ये आपको याद होना चाहिए, अगली क्लास में पूछूंगा आपसे। केटायन एंड इट्स वैलेंसी, केटायन एंड इट्स वैलेंसी, केटायन एंड इट्स वैलेंसी। तो केटायन क्या होता है, आप लिखते चलोगे, एक लिखो फॉर्मूला का टेबल बनाओ, केमिकल फॉर्मूला या इसका केटायन लिखो यहाँ पे, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा और वैलेंसी, ये करते चलोगे आप, टेबल बनाओगे और इसको याद करोगे। सिर्फ मुझे याद हो ये जरूरी नहीं है, आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि आप सीखोगे केमिस्ट्री तभी आपको ये सब चीजें याद होगी। तो सिंपल सा ले ले आप, केटायन वैलेंसी 1 है ना, तो वैलेंसी 1 वाला कौन कौन सा होगा, जैसे सोडियम प्लस, है ना, केटायन हो गया। फॉर्मूला का हटा दो, इसका तो आप समझ, इसका तो स्टैंडर्ड हो गया। हाँ बोलो सर वो उधर बोर्ड पे लाइट आ रहा है तो दिख नहीं रहा है क्या लिखा है। यहाँ से लिखो केटायन और वैलेंसी। सर आपके उस सोडियम लिखे थे, मतलब केटायन और वैलेंसी, ओके। कैटायन। फॉर्मूला हटा दो, फॉर्मूला सर में क्या आपने है, वो आपको सोडियम अंडरस्टैंडिंग लिखे होगा आपका। जैसे सोडियम, सोडियम प्लस, है ना, ये हो गया सोडियम, मेरे से क्या होता है सोडियम। और आप ले लो क्या, पोटेशियम, आप ले लो रुबिडियम, है ना, या फिर सीजियम, ये सब क्या हो गया, इसका वैलेंसी 1 हो, या फिर लिथियम। तो ये सब केटायन है, इसका वैलेंसी कितना होता है 1 होता है। जितना चार्ज होता है वही इसका वैलेंसी होता है, तो ये 1 हो गया। और अच्छी बात ये है कि जो भी केटायन होगा, केटायन का जो नेम होता है ना, केटायन का जो नेम होता है वो क्या होता है, सिंबल प्लस IUM, इसमें क्या लगाते हैं, सफिक्स। ओके, जैसे देखो NO क्या बोलते हैं, सोडियम, है ना, तो या फिर सोडियम आयन बोलेंगे इसको, ऐसे जो नाम है उसी में आयन लगा देते हैं। ये हो गया सोडियम आयन, ये हो गया लिथियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन, ओके। और एक और होता है NH4+, दिस इज नोन एज अमोनियम आयन, दिस इज नोन एज अमोनियम आयन। इसका वैलेंसी कितना होता है 1। और केटायन मोस्टली जो इसमें मोर देन 1 एटम हो वो एक ही होता है अमोनियम, और एक दो होता है, बहुत रेयरली होता है। तो आपको मोस्टली केटायंस में एक से ज्यादा एटम है वो सिर्फ क्या मिलेगा, आपको अमोनियम ही मिलेगा मैक्सिमम जगह पे, है ना। और होता है नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोलियम, वो इंपॉर्टेंट, आप तक ये 11th 10th तक वो सब डिस्कशन नहीं आता है, 12th में आओगे तो वहां पे 2 और पढ़ोगे। हाइड्रोजीनियम भी होता है ना, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसिलियम, नाइट्रेनियम, तो वो सब चीजें भी आपको डिस्कशन में नहीं लाना है। तो ये केटायन हो गया, इसका वैलेंसी याद होना चाहिए ये सबको। तो केटायन तो बहुत सिंपल होता है, इसमें देखो तो सारा मोस्टली जो एलिमेंट है वही है, एक जस्ट कंपाउंड में कौन है, अमोनियम, राइट।
लेकिन एनायन के साथ बहुत कॉम्प्लिकेशन है। एनायन में जो होता है ना कई टाइप का होता है, एनायन एंड इट्स वैलेंसी, एनायन एंड इट्स वैलेंसी। तो ये आपको कॉम्प्लिकेटेड आएगा एनायन वाला पार्ट, क्योंकि इसमें आपको सबका फॉर्मूला और वैलेंसी याद करना होगा, है ना। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बता दूं, नेम का टेबल बनाओगे, उसके बाद फॉर्मूला, ओके, और देन वैलेंसी, नेम फॉर्मूला और वैलेंसी का टेबल बनाओगे इसमें। तो वैलेंसी पहले 1 का हम डिस्कस कर लें, 1 का। तो 1 में क्या होगा आपका फॉर्मूला जो हो गया वो हो गया Cl माइनस Br माइनस I माइनस और F माइनस। तो देखो FCl Br और I को बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको बोलते हैं हैलोजन, है ना। तो ये है, ये सारे को कलेक्टिवली बोलते हैं हैलोजन। तो यहाँ पे नेम क्या हो गया, हैलाइड, है ना, ये नेम हो गया हैलाइड। जैसे फ्लोरीन को क्या बोलेंगे, मुकुल। F माइनस को क्या बोलेंगे, F माइनस क्या हो गया, F माइनस क्या है मुकुल, सिद्धार्थ बताओ F माइनस क्या है। F माइनस को क्या बोलेंगे, फ्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोराइड, फ्लोराइड, FLOURID, फ्लोराइड। और Br माइनस को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड ब्रोमाइड, दिस इज ब्रोमाइड। देखो हैलाइड है, हैलाइड मतलब हैलोजन प्लस आइड सफिक्स लगाना है। तो हैलोजन कौन है, ब्रोमीन, और सफिक्स क्या लगेगा, आइड, तो क्या हो जाएगा ब्रोमाइड। और I माइनस क्या हो गया, आयोडाइड, और F माइनस क्या हो गया, फ्लोराइड, Cl माइनस क्या हो गया, क्लोराइड, है ना। तो आप चाहो तो एक दो लिख लो, ये क्या हो गया, ब्रोमाइड, दिस इज नोन एज ब्रोमाइड। Cl माइनस क्या बोलेंगे, क्लोराइड, ओके, Cl माइनस को बोलेंगे क्लोराइड, क्लियर टू यू। Cl माइनस को बोलते हैं क्लोराइड। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। एनायन का जो होता है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, एनायन वाला पार्ट आपको याद होना मस्ट है, होना ही चाहिए याद आपको, ठीक है, क्लियर। और जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी आप बुक से देख लेना, टेबल में जो दे रखा है, सारा तो यहाँ करा नहीं सकते है ना। तो OH माइनस, इसको बोल, ये OH माइनस है हाइड्रोक्साइड, OH माइनस क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये एक होता है हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, OH माइनस, दिस इज हाइड्रोक्साइड, OH माइनस, इसका वैलेंसी हो गया 1, क्लियर। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं एक ही चीज, आपको एनायन और केटायन, केटायन तो बहुत सिंपल है, एनायन का फॉर्मूला वैलेंसी आपको याद होना चाहिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये अगर आप फॉर्मूला वैलेंसी याद करोगे तभी आपको आगे केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला आपको बताएंगे। तो उसके लिए आपको पहले ये सब चीज याद होना चाहिए, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा अगर याद नहीं होगा तो, है ना। तो और भी लिखो, इसमें हाइड्रोक्साइड हो गया, वैलेंसी 1 का क्या होता है आगे कुछ बताओ, 1 वैलेंसी का और क्या हो गया, चलो वैलेंसी 1 का तो अभी और नहीं मिल रहा है, वैलेंसी 2 का करते हैं, याद होगा तो बताएंगे। वैसे और भी होता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कर ही लेते हैं। एक हो गया बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ओके, ये हो गया फॉर्मूला इसका HCO3 माइनस, इसका वैलेंसी है 1, है ना। तो याद होना चाहिए आपको, जैसे मुझे याद है वैसे भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट होता है बाइसल्फेट, बाइसल्फेट, ओके, ये है इसका फॉर्मूला HSO4 माइनस, ठीक है, इसका वैलेंसी 1। और नेक्स्ट बाइसल्फाइड भी होता है, बाइसल्फाइड, तो बाइसल्फाइड क्या होता है, HSO3 माइनस, ठीक है, इसका वैलेंसी हो गया 1, ओके, वैलेंसी हो गया इसका 1, HSO3 माइनस हो गया वैलेंसी 1, क्लियर टू यू।
और एक और आप इसमें मुझे याद आ गया, एसीटेट होता है, राइट, एसीटेट। नेक्स्ट एसीटेट, समझ आ रहा है मुकुल? सिद्धार्थ, एसीटेट क्या होता है? CH3COO माइनस, इसका वैलेंसी कितना? 1। बोलो मुकुल, कोई डाउट है? उत्सव, प्रत्युष, कोई डाउट है? श्रेयस, नो सर। No, sir. और कौन है? राजर्षि, माजिद। जैसे SO4 का कंबाइन करने के बाद भी चार्ज था, वैसे ये सब पे भी कंबाइन करने के बाद भी चार्ज है। हाँ, कंबाइन करने के बाद भी चार्ज है। ठीक है, अब फिर से इसका पूछा क्यों है, तो मैं बोलूंगा कि हमने यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, इससे पहले वाले में दोनों सर, को copy। रिप्लेस कर दिए थे ना, यहाँ पे एक ही किए हैं। तो ये सब चीजें भी नहीं जाते हैं उस वाले डिस्कशन पे, वो सब स्ट्रक्चर पढ़ोगे बाद में तो वो सब हो जाएगा, लेकिन अभी आपको जस्ट इतना ही करना है कि याद करना है वैलेंसी है ना। ये एसीटेट हो गया, और भी कुछ वन में मिस कर रहा होगा तो बता देंगे बाद में, माइंड में आएगा तो बता देंगे। वैलेंसी 2 का स्टार्ट करें, तो वैलेंसी 2 में तो होता है कौन कौन सा? एक होता है, अच्छा एक और होता है नाइट्रेट। वैलेंसी 1 में कर लो आप नाइट्रेट, है ना, 1। ये हो गया नाइट्रेट, क्या? NO3 माइनस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया नाइट्रेट। ओके, नाइट्रेट। और एक और हो गया नाइट्राइट, इसका वैलेंसी 1, वो हो गया NO2 माइनस, ये है नाइट्राइट, दिस इज नाइट्राइट। ओके, तो इतने सारे हैं जो कि आपको 1 वैलेंसी में इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ होगा तो बताएंगे बाद में, अभी इतना ही माइंड में आ रहा है, फिर कुछ कुछ याद आएगा तो बताते चलेंगे। और वैसा आपके बुक में एक टेबल दे रखा है, उस टेबल को देख लेना और याद कर लेना, है ना। थोड़ा बैटरी चेंज करना पड़ेगा मेरे को, कैमरा का वेट करना पड़ेगा। थोड़ा वेट करना, कैमरा का बैटरी चेंज कर लो। सर ओके सर।
सर माइक मेरी वॉइस मिल रही है आपको? यस सर। Yes, sir. ओके, तो फिर से स्टार्ट करें। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, तो डिस्कस करते हम लोग के आयन का वैलेंसी, राइट? तो नाइट्रेट हो गया। देन इसके बाद वैलेंसी 2 का देखते हैं। 1 का कुछ याद आएगा तो आगे बता दूंगा। तो 2 वैलेंसी का तो बहुत सारा होता है, जैसे बोले सल्फेट। अभी आपको क्या है, दिस इज सल्फेट, इसको 2 माइनस, दिस इज सल्फेट। ओके, सर आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हमको कुछ हाँ, पूछना आ है। रही है, बोलो। सर हम लोग पहले लिखे कि हाइड्रोजन का वैलेंसी है H प्लस, फिर हाँ। आप देखिएगा बुक में दिया है हाइड्राइड मतलब H माइनस, तो अच्छा, प्लस ठीक है। माइनस दोनों कैसे हो सकते हैं? हाँ ठीक है, उसको बताएगा, वो थोड़ी देर में बता देंगे। अच्छा, लिख ही लो वहां पे प्लस वाले में। बताएंगे, ठीक है, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। तो सल्फेट हो गया, सो 4 2 माइनस, ओके। और उसके बाद उसको होल्ड पे रखते हैं, मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में। फिर नेक्स्ट हो गया सल्फाइड, SO3 2 माइनस, इसका वैलेंसी 2। और ये क्या हो गया, सल्फाइड, सल्फाइड सॉरी, सल्फाइड, ओके। ये हो गया सल्फाइड, ओके। तो ऊपर से रब करें, नोट कर लिया आपने? सर पिक्चर उतना क्लियर नहीं है। क्या बोल रहे हैं? हाँ Clear सर, अब नहीं है? क्लियर हो गया। सर अब क्लियर हो गया। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा सल्फाइड का वैलेंसी 2। ऊपर से रब करूं, नोट कर लिया आपने? नो सर, बाकी है Yes, sir. 3-4 को। नोट करो तो। चलो नोट करो, फिर आपको थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में बता दो, आपने जो पूछा है। देखो, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, अगर आपको पीटी का थोड़ा सा आइडिया हो तो हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया, फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग है। हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ओके। अब हाइड्रोजन है नॉन मेटल, लेकिन इसको रखा गया है मेटल के साथ पीटी में, है ना? तो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हाइड्रोजन का कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो है ना, वो अल्कली मेटल से मैच करता है,
कुछ कुछ प्रॉपर्टीज का अल्कली मेटल से मैच करता है। अल्कली मेटल कौन कौन सा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम से। और कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का हैलोजन से मैच करता है। हैलोजन आपको बताया कि क्या होता है? हाइड्रोजन सर हो गया। क्लोरीन, यस सर, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और bromine, आयोडीन इनसे मैच करता है, राइट। इसलिए हाइड्रोजन का जो पोजीशन है ना प्रोडक्ट और अभी भी डिस्प्यूटेड है अभी भी, बट हम उस वाले पॉइंट में नहीं जाते हैं। अब हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी कैसे मैच करता है, जैसे आप देखो, जैसे आपने NaCl का नाम सुना होगा, NaCl, NaBr, है ना, KCl, इस टाइप का। यानी ये जो ग्रुप फर्स्ट के जो मेटल है, अल्कली मेटल्स हैं, वो हैलोजन से मिल करके सॉल्ट बनाते हैं, NaCl, KCl टाइप का। और हाइड्रोजन में क्या बनाता है? इसी टाइप का कंपाउंड बनाता है, HCl, HBr टाइप का कंपाउंड बनाता है ना। तो इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज का इससे मैच कर रहा है और कुछ उससे मैच करता है। तो उस वाले पॉइंट पर हम नहीं जाते हैं, आप डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो, हाइड्रोजन अगर HCl में हो, है ना, अगर हाइड्रोजन HCl में है तो HCl में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन अगर देखो आप HCl में, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है? इसमें प्लस डेल्टा चार्ज आता है और क्लोरीन पे माइनस डेल्टा चार्ज आता है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड, जैसे मान लो MgH2 के केस में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे माइनस डेल्टा आएगा और ये प्लस डेल्टा आएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेटल से, मेटल इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाइड्रोजन अगर कंपाउंड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उस पे H- चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्राइड आएगा। और अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? वो आपका हाइड्रोनियम टाइप का होगा, ओके, हाइड्रोनियम टाइप का। जैसे अच्छा एक और लिख लो पॉजिटिव में, H3O प्लस या H प्लस वाटर में होता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, है ना, हाइड्रोनियम। तो हाइड्रोजन के साथ क्या है? ये दोनों फॉर्म करता है, H प्लस भी फॉर्म करता है और H माइनस भी फॉर्म करता है। अगर ये पॉजिटिव के केस में होगा तो क्या होगा? वो हाइड्रोनियम हो जाएगा, और नेगेटिव के केस में होगा तो हाइड्राइड हो जाएगा, H माइनस। तो माइनस वाले में लिख लो, छूट रहा है, आपने याद दिला दिया। माइनस वाले में लिख लो हाइड्राइड H माइनस, वैलेंसी इसका 1, हाइड्राइड H माइनस, वैलेंसी हो गया इसका 1, ठीक है। हाइड्राइड H माइनस, वैलेंसी 1। सर उसका स्पेलिंग क्या है? HYDRIDE, हाइड्राइड, HYDRIDE, हाइड्राइड, HYDRIDE, हाइड्राइड। थैंक यू सर। क्लियर? अब रन करो इसको। तो हम वैलेंसी 2 वाला डिस्कस कर रहे थे, तो 2 में और कुछ बताओ, कुछ मिस कर रहा है? कार्बोनेट है ना, एक है कार्बोनेट। तो सारा मैं आपको ये बता रहा हूँ, बुक में सारा दे रखा है। कार्बोनेट हो गया CO3 2-, इसका वैलेंसी हो गया 2। कार्बोनेट हो गया CO3 2-, वैलेंसी 2, है ना। तो सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, और वैलेंसी 2 का क्या होगा? और वैलेंसी 2 का चलो बताएंगे यार। ऑक्सलेट। हाँ बोलो सर, ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट, गुड, वेरी गुड। ऑक्सीलेट होता है, ऑक्सीलेट ये होता है C2O4 2-, ओके, ये हो गया 2। दूसरा होता है ऑक्साइड, एक और याद आ गया, ऑक्साइड, ये क्या? O2-, इसका वैलेंसी कितना? 2। क्लियर? ठीक है। यस। और भी कुछ मिस कर रहा है तो बताओ। एक होता है पर ऑक्साइड, चलो याद आ गया, एक है पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड होता है। एक हो गया पर ऑक्साइड, ओके। पर ऑक्साइड क्या हो गया? O2 2-, इसका वैलेंसी कितना? 2। ये हो गया पर ऑक्साइड, O2 2-। क्लियर? नेक्स्ट, वैलेंसी में और कुछ तो याद नहीं है, अगर माइंड में आया तो फिर से बताएगा उसका, एक दो लाइन छोड़ देंगे। और इसके बाद वैलेंसी 3 की बात करेगा। तो वैलेंसी 3 में क्या हो गया बताओ? सबसे पहले वैलेंसी 3 में आप लिख लो कौन सा? फॉस्फेट, CO4 3-, दिस इज नोन एज फॉस्फेट,
फॉस्फेट, है ना, वैलेंसी हो गया इसका 3। अच्छा, एक होता है नाइट्राइड N3-, ये हो गया नाइट्राइड, इसका वैलेंसी हो गया 3। क्लियर। नेक्स्ट वन इज अजाइड होता है N3-, ये हो गया अजाइड, AZID, एल्यूमिनेट। अजाइड, इसका वैलेंसी हो गया 1। ओके, वैलेंसी हो गया अजाइड का 1, N3-, वैलेंसी 1। ओके, और कुछ 3 में, 3 में और कुछ सर एजाइड, और कुछ सर याद नहीं आ एजाइड का फॉर्मूला क्या है सर? नाइट्राइड हो गया, सल्फेट, हाँ एक सल्फाइड छूटा है, सल्फाइड, इसका वैलेंसी 2 होता है, S2-। ओके, दिस इज नोन एज सल्फाइड, SULPHIDE, सल्फाइड, इसका वैलेंसी कितना 2, ये है सल्फाइड S2-, वैलेंसी हो गया 2। तो देखो मुझे जो जो भी याद है आप सबको याद रहना चाहिए क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली यूज होता है। बाकी से देखोगे तो बुक में होगा परऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट, सॉरी परक्लोरेट, है ना, क्लोरेट, हाइपोक्लोरेट, तो ये सब चीजें फिर और टाइम के साथ याद हो जाता है जब हायर क्लास में जाओगे तो। बट ये सब चीजें बेसिक हैं, ये आपको याद करना है एनी हाउ, क्योंकि इसके बिना आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं ना, हर जगह पे ये टर्म यूज होगा, फिर आपको याद नहीं रहेगा, बहुत प्रॉब्लम होगा फिर समझने में, इसलिए इसको याद कर लेना एनी हाउ। ओके, और 3 का हो गया। चलो कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट किटाइन वाला छूटा हुआ जैसे Al3+ होता है, उसको ये बता देंगे आपको, इसको नोट कर लो पहले आप। ऑक्सीलेट, और कुछ मिस कर रहा है तो बताओ। सर वैसे तो बहुत सारा है लेकिन वो तो आपको नहीं बताएंगे। परऑक्साइड हो गया, एक सुपर ऑक्साइड भी होता है ना, वो सब बाद में सीखोगे सुपर ऑक्साइड वगैरह, या पहले नोट करना, मैं देखता हूँ बता ही देता हूँ सुपर ऑक्साइड। तो आपका बुक में टेबल दे रखा होगा, उस टेबल को यार एक बार गो थ्रू हो लेना, वहां पे टेबल पे बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी और एक बार आइडिया रहेगा नाम का, जस्ट आइडिया जैसा कुछ होता है, याद हो ना हो कम से कम ऐसा कुछ आइडिया होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ताकि बाद में कोई पढ़ो तो कंफ्यूजन ना हो। तो एक बार आप बुक का जो टेबल है उसको गो थ्रू हो लेना, और बुक में दे रखा है तो याद कर लोगे तो वेरी एंड गुड, अच्छी बात है वो याद कर लोगे तो। बट मैंने जितना भी बोर्ड पे लिखा है अभी आपको सारा आपको याद होना चाहिए, ये सब चीजें तो याद होनी चाहिए, मस्ट चाहिए। किसी को कोई डाउट है इसमें, अभी तक के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट है? उत्सव को डाउट है? नहीं सर। प्रत्युष? नहीं सर। तो कोई तो डाउट नहीं है। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन हमको करना है, अस और इक का, है ना, अस और इक का डिस्कशन। देखो अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो, है ना, या फिर आप ये देखो कि वैलेंसी अगर ज्यादा होता है, जैसे फेरस और फेरिक दो होता है, फेरिक का जो होता है ना वेरिएबल होता है वैलेंसी, Fe2+ भी होता है और Fe3+ भी होता है, ओके, Fe2+ भी और Fe3+ भी। तो अगर वैलेंसी ज्यादा होगा तो उसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज नोन एज इक, लास्ट में सफिक्स आएगा इक, और अगर वैलेंसी कम होगा तो सफिक्स आता है अस, है ना, वैलेंसी ज्यादा होगा तो इक और कम होगा तो अस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फेरिक, ठीक है, और ये क्या हो गया फेरस, ये फेरिक और फेरस। फेरिक और फेरस, अगर वैलेंसी कम है तो अस और ज्यादा है तो इक आता है ना,
तो बताओ Cu+1 और Cu+2 को क्या बोलेंगे उत्सव? सर Cu+1 और Cu+2 सर एक क्यूप्रिक Cu+2 हो जाएगा क्यूप्रिक और Cu+1 हो जाएगा क्यूप्रस। हाँ, ये फेरस डबल आर है ना। वैसे देखो Cu+1 और Cu+2 है ना, Cu+1 और Cu+2, Cu+1 को क्या बोलते हैं, इसमें आएगा अस है ना, तो क्यूप्रस, और ये क्या हो गया क्यूप्रिक, ये हो गया क्यूप्रिक, एक हो गया क्यूप्रस, दूसरा हो गया क्यूप्रिक। क्लियर टू यू? ठीक है, समझ आ रही है आपको? Yes, तो sir. इसी टाइप का आपको एक और होता है, इस टाइप का नहीं, तो एक होता है Al3+, इसका बोलेंगे एल्यूमिनियम, इसका वैलेंसी हो गया 3। वैसे ही Mg2+ क्या हो गया, Mg2+ है ना, Ca कैल्शियम 2+, और क्या Ba बेरियम 2+, है ना, और बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये सब हो गया आपका Be2+। ये सब क्या हो गया आपका मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम स्ट्रोंटियम है ना, ये सब का वैलेंसी हो गया 2। ठीक है, और कुछ जो +2 +3 ऐसा करके हो, इसमें अस और इक आए। अच्छा, और आएगा, याद है आपको, पता प्लम्बस चलेगा। प्लम्बिक हाँ, सर, बोलो। प्लम्बस प्लम्बिक हाँ, प्लम्बस प्लम्बिक, गुड। Pb2+ और Pb4+ है ना, तो ये क्या हो गया प्लम्बस। PLUM, BOUS, और ये क्या हो गया Pb4+ प्लम्बिक। ओके, और वैसे ही क्या होता है एक Sn2+ और Sn4+, तो 2+ वाले को क्या बोलते हैं, Sn क्या स्टेनस है ना, ये हो गया स्टेनस NEOUS, और ये क्या हो गया स्टेनिक, स्टेनिक हो सकता है स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो, बट ये स्टेनस और स्टेनिक हो गया। ओके, तो अगर वैलेंसी जाता है तो उसमें सफिक्स क्या आ रहा है, इक आ रहा है, और वैलेंसी कम वाले में क्या आ रहा है, अस आ रहा है ना। ठीक है, चलिए, और जिंक का तो होता नहीं, ठीक है, कॉपर का बता ही दिया आपको, फेरिक का बता दिए, ठीक है, इतना काफी है। तो आप कंसेप्ट सीख गए ना, ज्यादा होगा वैलेंसी तो अस बोलेंगे और कम वाले को इक बोलेंगे। क्लियर? चलिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे दूसरा चीज बताते हैं। एनायन वाले में बताते हैं, एनायन में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। सर मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। हाँ, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, वेरी गुड। Hg+, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस, ओके, और Hg2+, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक, है ना, नोट कर लो इसको, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, नोट कर लीजिए इसको। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप जब भी कोई केमिकल फॉर्मूला लिखोगे, कोई केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखोगे, तो उसमें ये सब चीजें तो आएगा ही ना। अगर यही याद नहीं होगा तो कैसे होगा फिर, यही तो इम्पोर्टेंट है। सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, देख रहा हूँ मैं, क्या बैटरी फिर से चेंज करना पड़ेगा क्या, फिर से बैटरी सर दिखाई नहीं दे रहा। नो मेमोरी कार्ड इंसर्टेड, देखता हूँ फिर चेंज करता हूँ।
हाँ ठीक है, अब आ गया ना। चलो तो आगे बताया जाए, अब डिस्कस किया जाए नेक्स्ट। देखिए मेरी आवाज मिल रही है सबको ना? Am I audible to you? Yes, sir. Okay. यस सर। Yes, sir. Mercurous, mercuric, stannous, stannic, ferrous, ferric, cuprous, cupric, ऐसा हमने देखा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब प्लस वाला केटायन का हो गया। ज्यादा होगा वैलेंसी तो अस और बेस वैलेंसी होगा तो ई। तो डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं और फिर कुछ नेगेटिव वाले में जाते हैं। तो नेगेटिव में क्या रूल है कि अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो, अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? इक, है ना। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम हो तो लगाते हैं अस। जैसे देखो NO3 माइनस और NO2 माइनस। तो NO3 माइनस क्या है बोलो? NO3 माइनस क्या हो गया? नाइट्रिक। नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है ना इसमें, ये हो गया नाइट्रिक, ये हो गया नाइट्रिक। और NO2 माइनस में क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम है, समझ आ रहा है? तो ये हो गया नाइट्रस। नहीं सॉरी, ये गलत हो रहा है। नाइट्रेट और ये गलत, सॉरी। नाइट्रस, ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा तो क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रेट। 8 लगाते हैं, ये हो गया नाइट्रेट। और ये होगा क्या? नाइट्राइट। अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो तो क्या होगा? ATE और क्या? ATE और ITE। नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो तो हो जाएगा ATE सफिक्स, और कम होगा तो ITE। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रेट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है ना, और नीचे वाले में NO2 माइनस में क्या नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 ही है, कम है, तो इसको बोलेंगे नाइट्राइट। और ऊपर वाला क्या हो गया? नाइट्रेट। क्लियर? समझ आ रही है? यस सर। हाँ, तो इसी से मिलता जुलता कुछ और था। सल्फेट क्यों बोलते हैं? वो हाँ बोलो सर हम लोग फिर सल्फेट सल्फाइड क्यों बोलते हैं अलग अलग? वो नेमिंग का तरीका है छोटू। IUPAC ने ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये नेमिंग का आपको तरीका बताया है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा सर ठीक है। सर नाइट्राइट के नीचे जो है वो दिख नहीं रहा है लाइट की वजह से। सर AL3 है। ये लाइटिंग कहाँ से आने लगा? स्पॉटिंग यहाँ वाला पहले नहीं आ रहा था। सर NO2 का नीचे क्या है? देखो ये है N3 माइनस, ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये हो गया N3 माइनस, N3 माइनस, अभी दिख रहा है N3 माइनस। इसको बोलते हैं नाइट्राइड। स्पेलिंग ध्यान से समझना। ये हो गया नाइट्राइड, IDE है लास्ट में, ये है नाइट्राइड, है ना। N3 माइनस क्या है? नाइट्राइड। क्लियर? और एक और आपको बता था ऐसा ही कुछ, वो क्या था? N3 माइनस, ये क्या था? ये था अजाइड, AZIDE, ये था अजाइड, AZIDE, ये था अजाइड। क्लियर? और इसी में कुछ और था, छूट रहा था, नाइट्राइड, नाइट्रेट, हाँ ठीक है, इतना था अजाइड। तो ये चीजें ध्यान से समझना। अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो 8 आ रहा है, कम है तो 8 आ रहा है। तो ऐसे बताओ SO4 माइनस और SO3 माइनस। SO4 माइनस क्या हो जाएगा? SO4 माइनस क्या हो जाएगा? बोलो। सल्फेट, है ना, इसको बोलते हैं सल्फेट।
सल्फेट। और SO3 माइनस क्या हो गया, बोलो? सल्फाइड। सल्फाइड, गुड, ये हो गया सल्फाइड। ओके, सल्फाइड। और S2 माइनस को क्या बोलते हैं, S2 माइनस। ये क्या हो गया, S2 माइनस क्या हो गया, azide, सल्फाइड है ना, IDE, सल्फाइड, ये हो गया सल्फाइड। क्लियर, बोलो, क्लियर हो पा रहा है? ये है सल्फाइड, SULPHID, सल्फाइड। ठीक है, और भी कुछ इस टाइप का मिले आपको, जैसे होता है, जैसे आप ले लो क्या, ClO3 माइनस, क्या होता है ये ClO3 माइनस? एक हो गया ClO3 माइनस और एक हो गया ClO2 माइनस। क्या होगा ये? सर सर 2 माइनस वाला शायद क्लोराइड और 3 ये माइनस क्लोरेट है ना, और ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। सर स्क्रीन इज ब्लैक। सर स्क्रीन इज स्क्रीन ब्लैक। ब्लैक हो गया। स्क्रीन ब्लैक हो गया, ऐसा क्यों हो गया? ठीक है, ये हो गया क्लोरेट और क्लोराइड। ओके, क्लोरेट और क्लोराइड। ठीक है, समझ आ रही है आपको? ClO3 माइनस को क्या बोलेंगे, क्लोरेट, और ClO2 माइनस क्या हो गया, क्लोराइड। इस टाइप का और भी कुछ है? कार्बोनेट नहीं होता है, नाइट्रेट के बता सर दिए, जिसमें एक भी ऑक्सीजन हाँ, मॉलिक्यूल नहीं बोलो। रहेगा उसके लास्ट में आइड लगाएंगे। क्या? तो जिसमें एक भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं रहेगा उसके लास्ट में आइड लगाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही नहीं नहीं, वो क्योंकि नहीं है। N3 माइनस में भी ऑक्सीजन नहीं है, N3 माइनस और H2 माइनस में भी ऑक्सीजन नहीं है, और सबके लास्ट में आइड नहीं, लगाओ। वो नहीं है। सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, देखो, एक हो गया P3 माइनस, ये भी लिख लेना, छूट रहा था, इसको बोलते हैं फॉस्फाइड। ये हो गया फॉस्फाइड। ठीक है, तो अभी उसको हम डिस्कस करते हैं, इसको भी लिख लेना, फॉस्फाइड। इसका वैलेंसी कितना होगा, 3, इसका वैलेंसी हो गया 3। ओके, तो रूल ये है कि अगर कोई एलिमेंट से डायरेक्टली बना हुआ है, डायरेक्ट एलिमेंट जैसे Cl माइनस क्लोराइड, Br माइनस ब्रोमाइड, I माइनस आयोडाइड, है ना, P3 माइनस फॉस्फाइड, N3 माइनस नाइट्राइड, S2 माइनस सल्फाइड, O2 माइनस ऑक्साइड। तो डायरेक्ट अगर एलिमेंट से बना हुआ है आयन है तो उसमें IDE सफिक्स आता है। डायरेक्ट एलिमेंट से बना रहता है तो क्या होता है, IDE सफिक्स आता है। और देखो ये शब्द हो गया, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, है ना, या फिर सल्फेट, सल्फाइड, क्लोरेट, क्लोराइड, ये सब डायरेक्ट एलिमेंट का नहीं है, मतलब इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है ना, दो या दो से ज्यादा एटम है। कंपाउंड है। क्या? सर कंपाउंड है। सॉरी, सर कंपाउंड है। कंपाउंड, हाँ बोल सकते हो, मतलब मोर देन वन डिफरेंट एटम है, इसलिए उसमें ऐसा रूल नहीं है। डायरेक्ट अगर एलिमेंट का होता है तो उसमें अजाइड आता है, मतलब सॉरी आईडी आता है सफिक्स लास्ट में। देखो यहाँ पे अजाइड भी क्या है, डायरेक्ट एलिमेंट का है, वो दूसरा एलिमेंट नहीं इसमें, इसलिए आ गया अजाइड। अब देखो O2 माइनस क्या हो गया, O2 माइनस था ना, तो O2 माइनस को बोलते हैं क्या, O2 माइनस हो गया ऑक्साइड। और वैसे ही क्या हो गया, O2 माइनस क्या हो गया, पर ऑक्साइड। तो देखो इसमें क्या है, डायरेक्ट एलिमेंट का है, अगर एक ही एलिमेंट है तो उसमें आईडी सफिक्स आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो वैसा एनायन इसमें एक ही एलिमेंट हो उसमें आईडी सफिक्स आ रहा है, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट हो गया तो उसमें फिर वो आईडी सफिक्स नहीं आ रहा है, आप ये बोल सकते हो।
ठीक है डियर, कुछ को डाउट है तो सल्फेट सल्फाइड इस टाइप और भी कुछ होता है, फॉस्फेट हाँ होता है बताते हैं, PO4 3 हो गया ना, एक और होता है फॉस्फेट और PO4 3 है ना, H3PO4 वो होता है आपका H3PO4 हो गया और हो गया H2PO4 H3PO3 सॉरी, हाँ ठीक है। तो PO4 3 को क्या बोलते हैं, PO4 3 क्या बोलते हैं इसको, PO4 3 क्या बोलते हैं इसको बोलो, फॉस्फेट फॉस्फेट है ना, PO4 3 इसको बोलते हैं फॉस्फेट, फॉस्फेट और PO3 H3PO3 3 क्या बोलेंगे, PO3 3 सर फॉस्फाइट। नहीं ये नहीं होता है, PO3 हो गया ना, H3PO3 HPO3 होता है, ये नहीं होता है। तो ये PO4 3 सिर्फ लिख लो, ये तो बता ही दिया था आपको, फॉस्फेट होता है। ओके और कुछ होता है इस टाइप का, सब PO ज्यादा है PO3 वीडियो बता देंगे ना, याद नहीं आया। सब PO3 3 होता है, फॉस्फाइट दिया हुआ है बुक में। नहीं नहीं होता है वो, क्योंकि PO3 में ऐसा हो गया ना, OH नहीं होता है, वो नहीं होता है। सर तो बुक में क्यों दिया है, क्या सब बुक में दिया है ये चीज। देखो होता क्या है, चलो डिटेल्स देखते हैं, इसको नोट कर लिया, फिर से ब्लैक हो गया। हाँ सर फिर से ब्लैक हो गया। नोट कर लो, इसको नोट करो, फिर मैं उस वाले पॉइंट पे आता हूँ, मैं बताता हूँ उसको क्या होता है वो चीज। इसको नोट कर लो और सारा याद होना चाहिए, है ना, तभी तो हम लोग सीखे हैं ना कि हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। फिर वो लास्ट वाला क्या है, कौन सा वाला, फिर ऑक्साइड के नीचे सब करा दिए थे, O2 2 ऑक्साइड, O2 2 ऑक्साइड और O2 2 का परऑक्साइड, ऑक्साइड और परऑक्साइड करवा दिए थे, लास्ट में टेबल में करवा दिए थे, ऑक्साइड और परऑक्साइड है वो। सर हम लोग ये 8 और 8 जो सफिक्स लगाते हैं ये तभी लगाएंगे जब दो जो आयन है उसका वैलेंसी सेम होगा और ऑक्सीजन डिफरेंट होगा। हाँ ऑक्सीजन डिफरेंट होगा, मतलब दो होना चाहिए कम से कम, हाँ हाँ डिफरेंट आयन्स। हाँ ठीक है सर। जैसे देखो मैं आपको एक चीज इसमें भी याद करना होता है, ऐसा भी होता है ClO4 ये भी होता है। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, 8 में अगर एक ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, चलो अगर 8 में एक ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, राइट, 8 में अगर एक ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो वहां पे पर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पर, तो ये हो गया पर क्लोरेट, ये हो गया पर क्लोरेट। 8 में एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो हो गया पर, ये हो गया पर क्लोरेट। ओके और 8 में नोट कर लिया आपने, 8 में एक ऑक्सीजन कम हो जाए, 8 में क्या हो, एक ऑक्सीजन कम हो जाए तो इसको लगाते हैं हाइपो, ये हो गया हाइपोक्लोरेट, ये हो गया हाइपोक्लोरेट। ओके 8 में एक ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा तो पर लगाएंगे उसमें, तो देखो ये था 8, अब 8 में ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो क्या हो गया ClO4
तो ये हो गया पर क्लोरेट। और आइट में एक ऑक्सीजन कम हो गया ना तो उसमें हाइपो लगा देते हैं। देखो ClO2 माइनस क्या था, ये था क्लोराइड आइट, तो एक कम हो गया तो हाइपोक्लोराइड हो गया वो। ओके, हाइपोक्लोराइड, क्लियर। लेकिन आप सर बोलोगे सर यहाँ पे लगा सकते हाइपोक्लोराइट हैं हुआ क्या? कि क्लोरेट हुआ? हाँ बोलो, सर हाइपोक्लोराइट हुआ कि हाइपोक्लोरेट हुआ? फिर से बोलना, सॉरी। सर हाइपोक्लोराइट हुआ या हाइपोक्लोरेट हुआ? क्लोराइड, सर आप क्लोरेट लिखे हैं, ClO माइनस। हाइपोक्लोराइड, राइट। हाइपोक्लोराइड। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर में लगाओगे। जैसे आप देखो, मैंने आपको बताया कि SO4 को क्या बोलते हैं, SO4 और SO3 क्या बोलते हैं, बोलो। SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। सल्फेट। SO4 2 माइनस तो सल्फेट हो गया, तो ये हो गया सल्फेट, है ना, सल्फेट। तो क्या हम SO5, तो क्या हम SO5 2 माइनस को क्या बोलेंगे, क्या इसको हम पर सल्फेट पर बोलेंगे? सल्फेट। लेकिन आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि ये सब चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर्म होगा तभी तो, फॉर्म ही नहीं होता तो क्या बोलेंगे उसका, वो तो फॉर्म ही नहीं होता है ना। फॉर्म होता तब बोलते हैं उसको पर सल्फेट। और देखो, जैसे SO3 2 माइनस को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सल्फाइड, है ना। लेकिन अगर इससे एक कम हो जाए, SO2 2 माइनस हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोसल्फाइड, इसको बोलेंगे ना हाइपोसल्फाइड। लेकिन ऐसा एक मॉलिक्यूल, ऐसा आयन एग्जिस्ट करेगा तब ना, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर करता तो हम उसको बोलते हैं क्या, हाइपोसल्फाइड। कैमरा ब्लैक हो गया। हाँ ठीक है, मैं बना नहीं सकते उसको अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तब? नहीं, तुम कैसे बना दोगे खुद से ही, खुद से ही कैसे बना सकते हो आप? बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है इसका। चलो मैं बैटरी चार्ज चेंज करता हूँ इसका, चार्ज शायद नहीं हो पाया।
हाँ चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, आयन एग्जिस्ट करेगा तब उसका नाम होता, नहीं कर रहा है इसलिए उसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, चलो समझ आ रही बात है आपको? तो आपने पूछा था कि सर H2O3 Yes. पर सल्फेट नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हो? सर मतलब पर सल्फेट एग्जिस्ट नहीं करता कौन? सर। पर सल्फेट जैसे पर क्लोरेट एग्जिस्ट करता है बट पर सल्फेट एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ नहीं करता है, नहीं करता छोटो पर सल्फेट। ठीक है सर। अब क्यों नहीं करते, सब चीजें हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम वो सब चीजें आप बाद में सीखोगे हायर क्लास में जाकर के, है ना, सब अभी नहीं, क्योंकि उसका सल्फर का साइज ज्यादा होता है इसलिए वो स्टेबल नहीं होता है। चलिए तो नेक्स्ट जैसे आपने पूछा था PO4 3 माइनस ना, तो क्या क्या होता है? एक्चुअली होता है H3PO3, उसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, और एक होता है H3PO3, जो H3PO4 और H3PO3। तो इसमें जो स्ट्रक्चर देखे तो ये हो गया PO OH और OH, है ना। तो ऐसी बुक में जबरदस्ती लिखा हुआ है OH नहीं, सॉरी सिर्फ H, यहाँ पे बुक में जबरदस्ती लिखा हुआ है, बट ऐसा PO3 3 माइनस आयन एग्जिस्ट नहीं करता है ना। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, सपोज वैसे वो एग्जिस्ट नहीं करता है, PO4 3 माइनस क्या हो गया? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक फॉस्फेट, सॉरी ये हो गया फॉस्फेट, है ना। लेकिन अगर PO3 3 माइनस होता तो क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फाइड, ये होता है फॉस्फाइड, बट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं आपको स्ट्रक्चर से बता सकता हूं लेकिन वो सब चीज आपको समझ नहीं आएगी, बट छोड़ दीजिए। तो ये हो गया फॉस्फाइड। ओके, तो इतने सारे आयंस हैं, इसका आपको फॉर्मूला, वैलेंसी और क्या, फॉर्मूला, वैलेंसी और नेम याद होना चाहिए। जैसे कहीं पे कुछ लिखा हुआ कोई कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड में कौन से आयन है ये कैसे आपको पता चलेगा? जब आपको याद रहेगा तभी ना। और फिर अगर किसी कंपाउंड का आपको नेम बताना है ना, जैसे मान लो अगर NaCl लिखा हुआ है, तो NaCl कैसे बना है? अगर जिसको आइडिया हो किसका, आयंस का, वो तुरंत बोल देगा कि हाँ इसमें क्या रहा होगा, Na प्लस आयन रहा होगा और क्या रहा होगा, Cl माइनस आयन रहा होगा। जैसे अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है FeC2O4 और दूसरा लिखा हुआ है Fe2C2O4 होल थ्राइस, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा एटम कौन है, मतलब कौन कौन सा आयन है? तो इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए, और उसके बाद आपको अगली क्लास में बताएंगे कि हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं इसका आइडिया होना चाहिए। और इन दोनों के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आयन है वो क्या है, ये है Fe2+ और क्या है C2O4 2 माइनस, और इसमें कौन कौन सा आयन है, Fe3+ और कौन सा C2O4 3 माइनस, ये आयन है ना। तो ये हम तभी बता सकते हैं जब आपको आयन का आइडिया हो कि उसमें कौन से आयन है और आयन कौन कौन सा होता है। जबरदस्ती कुछ भी नहीं बोल सकते आप, है ना। कौन कौन सा आयन होता है, एग्जिस्ट करता है, उसी के बेसिस पे हम लोग उसको ब्रेक करते हैं और फिर उसी के बेसिस पे उसका नेमिंग भी करते हैं। आपको अगर अगली बार हम नेमिंग बताएंगे तो आप देखोगे कि जो नेमिंग होता है वो भी इसी बेसिस पे होता है, आयंस के बेसिस पे, कौन कौन से आयंस हैं इसके बेसिस पे उसका नेमिंग करते हैं। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट? सर हाँ बोलो। सर NaCl में जो सोडियम आयन है, हाँ। वो NaCl को हम ये लिखेंगे कि एक सोडियम आयन और एक क्लोरीन आयन कंबाइन हुआ है, या एक सोडियम एटम और क्लोरीन एटम कंबाइन हुआ है नहीं, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो आयन बना? वैसे तो एक बात समझते हैं, चलो ठीक है डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहले तो ऐसा तो नहीं है कि नेचर में क्या मिलता है आपको, सोडियम मिलता है कि सोडियम आयन मिलता है? सोडियम। नेचर में क्या मिलता है, सोडियम या सोडियम आयन, क्या मिलता है? सोडियम मिलता है। सोडियम मिलता है। तो अब क्या होगा ना, जब भी फॉर्मेशन होगा सोडियम मिलता है, और नेचर में क्या मिलता है, क्लोरीन मिलता है आपको Cl2 के फॉर्म में, Cl में नहीं मिलता है। सोडियम मिलेगा,
सोडियम आयन का नहीं मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, क्लोराइड आयन नहीं मिलेगा, Cl2 के फॉर्म मिलेगा। तो ये फॉर्म होगा क्या, NaCl सॉलिड फॉर्म करता है। लेकिन NaCl के फॉर्मेशन में क्या होगा ना कि पहले जो सोडियम है, ये सोडियम हीट लेकर के पहले तो ये सॉलिड होगा, सबसे पहले तो ये क्या है, सोडियम सॉलिड होगा। ये हीट लेगा, आप इसको हीट दोगे, हीट करोगे, तब ये सोडियम प्लस में चेंज होगा। ओके, सोडियम प्लस सोडियम गैस में चेंज होगा। और फिर क्या करोगे आप, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा फिर से, तब ये क्या होगा, Na प्लस गैस में चेंज हो जाएगा। ओके, यानी सोडियम प्लस आयन बन गया हीट लेकर के। और फिर क्या होगा, ये जो क्लोरीन है, ये इसको आप हीट लेकर के ब्रेक करो, तो ये क्या होगा, पहले एक Cl गैस में ब्रेक होगा। ओके, और फिर क्या करेगा, ये Cl गैस है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या करेगा, Cl माइनस गैस में चेंज होगा क्लोराइड आयन में, और इसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगा। यहाँ पे हीट क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है बेसिकली, है ना। और अब क्या हो गया, आपके पास एक सोडियम प्लस आयन बन गया है, एक सोडियम प्लस आयन बन गया और दूसरा क्लोरीन आयन बन गया। अब क्या होगा, ये जो सोडियम आयन है, ये जो सोडियम आयन है ना, ये क्या करेगा, सोडियम आयन गैस क्लोरीन आयन गैस से कंबाइन करके ये फॉर्म करेगा NaCl सॉलिड। तो ऐसा नहीं है कि आपका, आप क्या बोलोगे कि NaCl का फॉर्मेशन में क्या सोडियम आयन और क्लोरीन आयन से हुआ है या फिर Na से और Cl से हुआ है, क्या बोलोगे आप, खुद डिसाइड करो। सर NaCl और Cl2 से हुआ है। हाँ, NaCl और Cl2 से फॉर्म हुआ है, बीच में वो कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, बीच में वो कन्वर्ट हुआ है, ये बोलेंगे, है ना। ठीक है, हाँ सर। और किसी को कोई डाउट है, और किसी को कोई डाउट है, नहीं है? तो आप मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगली क्लास में सारा ये सब याद होना चाहिए, तभी हम लोग आगे केमिकल फॉर्मूला सीख पाएंगे, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। उसके लिए ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो आप अगली क्लास में याद करके आओगे ना? Yes, यस sir. याद कर लेना, तब हम यस सर। याद कर लोगे तो आगे का डिस्कशन में इंटरेस्ट आएगा कि कैसे हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होगा, प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? तो याद कर लेना, फिर अगली क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला और नेमिंग। तो अगली क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग जैसे दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Bye, sir. Sir, we will leave the meeting. क्या बोल रही हो? सर हम लोग मीटिंग लीव कर देंगे। मीटिंग, तुम्हारा दूसरा क्लास भी है क्या? सर नहीं, सब तो मीटिंग लीव श्योर कर। नहीं बोले थे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट क्लास होगा तो लीव कर, नहीं होगा, खत्म अभी हो लीव कर जाओ। नहीं होगा, मैसेज तो कल ही भेज दिया था किसी हाँ, तो लीव कर बायोलॉजी जाओ या ना। केमिस्ट्री सर लीव सिर्फ कर 2 ही जाओ, लीव कर क्लास होगा। लीव कर जाओ, बाय।